हाय दोस्तों, नमस्कार। केयर शिक्षा के इस नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग जाने वाले हैं प्रधान शिक्षक यानी 1 to 8 और प्रधान अध्यापक जो +2 के लिए है। उसके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं दोनों में से किसी एक के लिए, तो दोनों के लिए यह प्रश्न जो है अनिवार्य हो जाता है और वह है बाल विकास। बाल विकास से हम लोग आज 25 प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ ये चैप्टर जो है पाठ का नाम है विकास की अवधारणा। बच्चों का जो विकास है उसकी क्या अवधारणा है, इसके संबंध में हम लोग आज इस जो 25 प्रश्न दिया जाएगा उसमें हम लोग जानेंगे। तो देखिए आप कितना तैयार हैं, इस 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्नों का जो है उत्तर दे पाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बाल विकास से संबंधित 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं और जो संबंधित होगा विकास की अवधारणा से, बच्चों का किस अवस्था में किस तरह का विकास होता है, इसके संबंध में हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं हम लोग बाल विकास प्रश्नोत्तरी का सबसे पहला प्रश्न, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था की अवधारणा से हम लोग क्या समझते हैं। तो बाल्यावस्था की जो अवधारणा है, समकालीन जो संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। कौन सी संरचना है? यह एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बोलते हैं, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। बच्चों का विकास कई स्तर पर होता है, कई अवस्थाओं में होता है। उसी में से एक ऐसा भी अवस्था आता है जिसमें अत्यधिक दबाव और तनाव का सामना उसे करना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है। तो यह कौन सी अवस्था होती है? यह होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अनेक जो दार्शनिक हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से डिजाइन किया, इस चीज़ को बताया है। हम लोग देखेंगे इसमें अवस्था 3 है। 3 मूल अवस्था को हम लोग जानने वाले हैं। शैशवावस्था, पहला होगा शैशवावस्था, दूसरा हो जाएगा बाल्यावस्था और तीसरा जो होगा वह किशोरावस्था का होगा। शैशवावस्था का जो कार्यकाल होगा, मतलब बच्चों का कब से कब तक, किस एज से किस एज तक, तो यह हो जाएगा 0 से लेकर के 2 साल तक, 0 से 2 साल तक होगा। और दूसरा जो है बाल्यावस्था, यह इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। तो पहला जो होगा बाल्यावस्था का कार्यकाल, बाल्यावस्था का, वह हो जाएगा 2 से 6 साल तक और दूसरा हो जाएगा 6 से 12 साल तक। और तीसरा हम लोग देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो समय का अवधि है वह यह जो है 12 साल से लेकर के 18 साल तक। तो 3 अवस्थाओं को हम लोग बेसिकली इसमें देखेंगे। शैशवावस्था 0 से लेकर 2 साल तक, बाल्यावस्था इसको दोनों को अगर एक ही साथ मिला दें तो 2 से लेकर के 12 साल तक, और किशोरावस्था जो कि 12 साल से लेकर के 18 साल तक होता है। तो हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का तीसरा प्रश्न है, किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो यह जो है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है, इसमें बहुत तेज गति से शरीर का विकास होता है। चौथा प्रश्न हम लोगों का है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। किस अवधि की ओर संकेत करता है, कब से कब तक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो 3 से लेकर के 8 वर्ष तक का जो समय होता है उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि कब से कब तक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो शैशव काल की जो अवधि है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, हम पहले ही बता दिए हैं। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो उसको हम लोग शैशव काल कहते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न मानव विकास है। मानव विकास किस तरह का विकास है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक, दोनों तरह से मानव का विकास लगातार होते रहता है। सातवां प्रश्न है, माँ बाप के साय से बाहर निकल निकल अपने साथ ही बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। इस तरह का जो आदत है बच्चों में, वह किस तरफ इशारा करता है? तो यह इशारा करता है किशोरावस्था की तरफ। बच्चा किशोरावस्था में जा रहा है। उसके बाद आठवां प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? शैशवावस्था में जो बच्चा का एक्टिविटी है वो किस तरह का होता है? तो यह जो एक्टिविटी होती है मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। उसका जो नेचुरल है वह मूल प्रवृत्त्यात्मक जो एक्टिविटी करता है शैशवावस्था में। उसके बाद अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा का जो विकास होता है किसका हिस्सा है? तो यह जो हिस्सा है बौद्धिक विकास का, है ना, बौद्धिक विकास का यह हिस्सा है। 10वां प्रश्न है, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? विकास का क्या तात्पर्य है? तो विकास का अर्थ होता है परिपक्वता, अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, परिपक्व अगर हो रहा है तो विकास हो रहा है, अनुभव से वह कुछ सीख रहा है तो वह भी उसका क्या है? विकास है। 11वां प्रश्न है, खिलौना की आयु या टॉय एज कहा जाता है। जिसमें बच्चा खिलौना से खेलता है उसको टॉय एज भी कहते हैं। यह आप समझ गए होंगे किस अवस्था को कहा जाता है। तो यह जो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौना की आयु या टॉय एज। 12वां प्रश्न है, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बच्चों को शर्म होना शुरू हो जाता है, गर्व होना शुरू होता है, इस तरह के फीलिंग्स बच्चों में कब आना शुरू हो जाता है? तो यह आता है बाल्यावस्था में ही यह चीज़ आना शुरू हो जाता है। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कंटिन्यू चलेगा और साथ ही साथ ये धीमी प्रक्रिया है। तो यह जो है किसने कहा था? स्किनर के अनुसार।
यह जो है विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। हम लोग 14 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था कितने वर्षों तक होती है? बाल्यावस्था के बारे में भी मैंने बताया था। यह जो है 12 वर्षों तक होती है बाल्यावस्था। कब से कब तक होता है? तो ये 2 से लेकर के और 12 वर्ष तक होता है। 2 से लेकर 12 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था होता है, जिसमें 2 भाग में बांट दिया गया। 2 से लेकर के 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, और 7 से लेकर के या 6 से लेकर के 12 साल तक जो होता है वह होता है उत्तर बाल्यावस्था काल। तो बाल्यावस्था 2 से लेकर के 12 वर्ष तक। हम लोग बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की तरफ। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। आकार में वृद्धि हो रहा है, सोच समझ में वृद्धि हो रहा है, कौशल में वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विकास में वृद्धि। विकास के साथ साथ बच्चा में वृद्धि भी होता जा रहा है। परिपक्वता का संबंध किससे है? मैच्योरिटी किससे जुड़ा हुआ है? तो विकास से संबंधित है, वृद्धि से नहीं है, यह विकास से संबंधित है। वृद्धि और विकास में सिंपली हम जाने तो वृद्धि से हमारा तात्पर्य है बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें जो है फैलाव या बदलाव, और विकास अगर हम कहते हैं तो उसका जो मैच्योरिटी है, मेंटलिटी है, उसमें अगर चेंजिंग आ रहा है तो वह हो जाएगा उसका विकास। उसके बाद हम लोग देखते हैं तनाव और क्रोध किस अवस्था में देखने को मिलती है? टेंशन ज़्यादा, क्रोध, शायद यह प्रश्न हम ऊपर में देख चुके हैं, फिर से इसको देख लेते हैं। तनाव और क्रोध किस अवस्था में देखने को मिलती है? तो यह मिलती है किसमें? किशोरावस्था में देखने को मिल जाती है। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि का क्या तात्पर्य है? शरीर का आकार बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है बच्चों का। 19वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बहुत सारा तरीका है जिससे हम बच्चों के वृद्धि और विकास को जान सकते हैं, तो सबसे आसान और अच्छा तरीका कौन सा है, कौन सी विधि है? तो वह विधि जो है विकासीय विधि है। विकासीय विधि के अनुसार हम बच्चों का इस तरह के अध्ययन कर सकते हैं। 20वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, जो नवजात शिशु है उसका भार कितना होता है, वेट कितना होता है? यहाँ पाउंड में निकाला गया है, 6 पाउंड होता है। आप लोग बताएंगे इसका किलो में कितना हो जाएगा? हम लोग 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में? तो हम बताएंगे 13 वर्ष का बालक है और वह बात बात पर झगड़ा कर लेता है और साथ ही साथ अपने आप को सही साबित करना चाहता है, तो यह विकास की किस अवस्था में जा रहा है? हमने तीन इसमें अवस्था बताया था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बताएंगे 13 वर्ष है, कौन सी अवस्था में चला जाएगा? यह जाएगा किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में किसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए? किन किन बातों की जानकारी एक शिक्षक में होनी चाहिए ताकि वह अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को सही तरीके से समझ सके? तो यह जो होना चाहिए उसमें सबसे पहला गुण उसमें होना चाहिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति उसके अंदर होना चाहिए, और तीसरा जो है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मौत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर कुछ और लिखा गया। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की क्या धारणा है, क्या वह सोचता है, इसके बारे में जो है उसको ज्ञान होना चाहिए। 23वां प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों में विकास की शुरुआत कब से प्रारंभ हो जाती है? कब से बच्चा जो है विकास की तरफ अग्रसर हो जाता है? तो यह जो है बच्चों का जो है प्रसव पूर्ण अवस्था से ही जो है यह स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 24वां प्रश्न। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? सबसे जटिल और कठिन कौन सी अवस्था है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार? यह प्रश्न लगातार दोहराया जा रहा है। यह कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। 24वां प्रश्न जो है किशोरावस्था में जो है सबसे जो है कौन सी अवस्था जटिल और कठिन होता है? तो किशोरावस्था। आगे हम लोग और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे फर्स्ट है पर्यावरण। वृद्धि का विकास, अगर बच्चे में वृद्धि हो रहा है उसका विकास को प्रभावित कर सकता है कौन? पर्यावरण, या फिर स्वास्थ्य, या फिर आहार, या ये सभी। तो आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो ये जो हो जाएगा ये सभी, इन सभी का प्रभाव जो है बच्चों के वृद्धि पर पड़ता है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह 25 प्रश्न अच्छे तरीके से हम समझा पाए होंगे। तो इस वीडियो में आज के